शो चल रहा था। सारे दर्शक अपने मनोभाव से उस दृश्य को देखने में तल्लीन थे। और उस दृश्य में एक आवाज गूंजती है और कहा जाता है, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ये डायलॉग जैसे ही समाप्त होता है, कुछ देर के लिए खामोशी रहती है। सारे लोग इस मुद्रा में होते हैं कि पता नहीं इसके आगे अब क्या होगा। तभी उस हॉल में एक नेता टाइप व्यक्ति अचानक से खड़ा होता है और कहता है, रोको, ठहरो, ये क्या हो रहा है? ये कौन सा मजाक है? सारे दर्शक उसकी ओर देखने लगते हैं। वह जो लीडर टाइप आदमी था वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, यह घोर अपमान है, अपमान नहीं सही जाएगी, यह बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, यह बिल्कुल गलत बात है, यह सही ही नहीं जाएगी। अचानक से सारे लोग खड़े हो जाते हैं, उस लीडर टाइप व्यक्ति को देखने लगते हैं जो कि 20-25 के समूह में वहां पर आया था। उसके साथ जो लोग थे वो भी खड़े हो जाते हैं और वह सबको संबोधित करता है, भाइयों, फिल्म रोकना पड़ेगा, ये शो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, ये तो बहुत गलत बात है। उस हॉल के जो कर्मचारी हैं वो दौड़ते हैं, उस व्यक्ति के पास जाते हैं, पूछते हैं, हुआ क्या सर? बोला, ये घोर अपमान है, ये जो फिल्म चलाई जा रही है, ये जो शो चल रहा है, ये घोर आपत्तिजनक है। उसने कहा, इसमें क्या हुआ, कौन सी बात हो गई? उसने कहा, सुना नहीं तुमने? सामने से कहा गया कि इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अब बताइए, मैं बैठा रहूं और ये कहा जाए? ये तो हो नहीं सकता। तो एक कर्मचारी ने कहा, सर वो तो फिल्म है, फिल्म में कही जा रही है, वो फिल्म का डायलॉग है। उसने कहा, डायलॉग है तो उससे क्या? तुमने सुना कि नहीं सुना? उसने कहा, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। कुत्ता कौन हुआ? इस पर्दे के सामने कौन बैठा है? सर आप लोग तो दर्शक हैं सर, और आप लोग तो ये इस फिल्म को देखने आए हैं। किसने लिखा ये फिल्म? कौन है इसका फिल्म का निर्माता? कैसे कह दिया कुत्तों के सामने मत नाचना? सामने कौन रहेगा? सामने तो हम ही रहेंगे और हम सब बैठे हुए हैं। भाइयों, ये हम सब का घोर अपमान है कि नहीं है? हंगामा बरप गया, शो बंद हो गई और वह व्यक्ति चिल्ला रहा था। मैनेजर आया, सर ये तो फिल्म है। बोला, फिल्म है तो क्या हुआ? क्यों इसमें ऐसा लिखा गया? क्यों डायलॉग डाला गया? उसने कहा, सर इसमें तो हीरो ने विलेन को कहा है सर, और ये दृश्य का डिमांड है। अरे दृश्य का डिमांड है और सामने कौन बैठा है? ये कैसे कह दिया इन कुत्तों के सामने मत नाचना? बहुत समझाने की कोशिश हुई। उनके साथ जो लोग थे, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, नेताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो गलत है। सर इसमें क्या गलती हुई? अरे गलत ये बताओ, तुमने सुना कि नहीं सुना? इसमें ये लाइन आया कि नहीं आया कि इन कुत्तों के सामने मत नाचना? सर आया। तो फिर तो सर वो फिल्म में कही गई है, वो दृश्य है। अरे दृश्य है, कैसे लिखा गया? बिना सोचे समझे इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सामने कौन बैठेगा इसका ख्याल बिल्कुल नहीं रखा गया। अब तो हद हो गई साहब। उसके साथ जो 25-30 लोग थे वो सब लोग उसके हाँ में हाँ मिला रहे थे। बाकी सारे लोग हतप्रभ थे कि अब क्या होगा। इसी बीच में कुछ गांव से भी लोग आए थे जो फिल्म देखने के लिए वहां पर मौजूद थे। 2-4 लोग थे जो घर से निकले थे। एक व्यक्ति उसमें से हिम्मत किया और उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो ठीक बात नहीं है। बोला, क्या ठीक बात नहीं है? बोला, हम टिकट्स लेके आए हैं, तो जब टिकट्स लेके आए हैं तो वो कह रहा है कि इन कुत्तों के सामने बसंती मत नाचना, लेकिन जब हम टिकट्स लिए हुए हैं तो बसंती को तो नाचना पड़ेगा। कहे कि हम टिकट्स लिए हुए हैं,
और जब टिकस लेके आए हैं तो हम तो बसंती का नाच देख के जाएंगे। उस आदमी ने कहा, कौन हो तुम? उसने कहा, हम बगल के गांव से आए हैं और ये शो देखने के लिए। तो तुमको क्या देखना है? बोला, हमको तो नाच देखना है, हम तो टिकस कटाए हुए हैं। तो जब टिकस कटाए हुए हैं तो बिना नाच देखे हम कैसे जाएंगे? बसंती को तो नाचना होगा। तो उसी में से एक व्यक्ति ने कहा कि भैया ये उसी गांव का है जो फिल्म बनाया है ना, हुलसी दुबे, उसी का ही गांव का आदमी लगता है। ओहो, अब समझे, ये वही हुलसी दुबे के गांव का है जो फिल्म बनाया है। तुम सब सामंतवादी है, नाच देखना चाहता है, नाच देखेगा। और साहब झगड़ा हो गया। वो 4-5 व्यक्ति थे, टिक नहीं पाए, भाग खड़े हुए और फिर शो को बंद कर दिया गया। उस हॉल में बहुत सारे लोग थे, सभी लोग चूँकि जीवंत नहीं थे, अत्यधिक सभ्य थे। उन्होंने कहा, इस लफड़े में पड़ने की क्या आवश्यकता है, चलो घर चलते हैं। वो सब लोग वापस चले आए। दरअसल बात ये थी कि उस लीडर टाइप आदमी के घर में एक उत्सव होना था और उस उत्सव में कुछ कर्मचारियों को काम करना था, कुछ मजदूरों को काम करना था, जो मजदूर आज फिल्म देखने चले आए थे और उन मजदूरों को उस फिल्म से उन्हें ले जाना था। तो उन्होंने एक घोड़ा पत्ती की, सारे लोगों को समझाया बुझाया और फिर शाम को उनके घर जो उत्सव हुआ साहब, वो कुछ कहने का नहीं, उनकी तो काम बन गई। और फिर सारे लोग उत्सव के माहौल में थे और उनके यहाँ शानदार मुजरा चल रहा था और सब लोग खूब उसका आनंद ले रहे थे। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं यह प्रसंग इसलिए लेकर आया हूँ कि किस प्रकार किस मुद्दे को उठाया जाता है और किस प्रकार उसे प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया जाता है। आपको याद होगा कुछ दिन पूर्व जब रामचरितमानस पर जिस प्रकार से प्रतिक्रिया दी गई, जिस प्रकार से रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई, शायद इसी प्रकार से उसे खंगालने का प्रयास किया गया था, जो कि अपने हित के लिए था, न कि किसी दूसरे के हित के लिए और न ही समाज के हित के लिए। मुद्दे उठाए जाते हैं, मुद्दे बनाए जाते हैं, उसकी फिर खाल निकाली जाती है और खाल में से एक एक बाल का विश्लेषण होता है और समझा समझा कर अपनी रोटी सेकी जाती है। और जो अधिक विद्वान होते हैं वो अपने अपने घरों में बैठकर इंग्लिश के पेपर पढ़ा करते हैं। बात तो मैं रामचरितमानस पर कहने आया था, लेकिन यह प्रसंग चूँकि मैं उस प्रसंग से जोड़ना चाहता था एक सेतु की तरह कि किस तरह से रामचरितमानस को, गोस्वामी तुलसीदास को इसमें घसीटा गया और किस प्रकार से शब्द के अर्थ को अनर्थ निकालकर लोगों के बीच में पेश किया गया, यह प्रसंग उसके लिए साक्षात उदाहरण है। वीडियो लंबा हो चला है, शेष बातें अगले भाग में होगी। तब तक के लिए शैलेश को विदा दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय जय सिया राम।